अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको शाबानुल मुअज़्ज़म अब चलता है इस महीने का इंशाअल्लाह 10 हदीसा आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। आज की पहली बात आपको इस्लामी तारीख़ के बारे में आज हमें मालूम कर लेने जाते हैं। सहाबा हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु क़बीले खज़रज के शाख बानु सालिम से ताल्लुक़ रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले से 11 नबवी में मक्का आकर इस्लाम कबूल किया। आप बैते ऊला और बैते सानिया में शरीक हुए और लोगों को दीन सिखाने के लिए बनो ख़वाफ़िल के अमीर मुकर्रर किए गए। उन्होंने मदीना में रहते हुए अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए 2 मरतबा मक्का का सफ़र किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। उन्होंने जंगे बदर और खंदक में शिरकत फरमाई। वो कुरान के माहिर बेहतरीन क़ारी और अस्हाबे सुफ़ा के मुअल्लिम थे और ताबईन के अलावा बाज़ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम भी आपके शागिर्द थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूरा कुरान जमा कर लिया था। इसके अलावा 180 पर एक हदीस भी उनसे ही मरवी हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मुल्क शाम फ़तह करने वालों में शामिल होकर बहादुरी के ज़ोहर दिखाए। उसी बहादुरी की वजह से उन्हें 1000 सवारों के बराबर समझा जाता था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में आपको अहले शाम की तालीम के लिए भेजा गया और फ़लस्तीन के क़ाज़ी मुकर्रर किए गए। उन्होंने 70 पर 3 साल की उम्र में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में 30 पर 4 हिजरी में वफ़ात पाई और फ़लस्तीन के शहर रमला में दफन हुए। दोमी बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़े के बारे में। मोजिज़ागत एक चमत्कार, एक मिराकिल। घोड़े पर जमकर बैठना क्या कि देखेंगे क़िस्सा। हज़रत ज़रीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 150 सवारों के साथ ज़िल खलासा के बुतखाने को गिराने का हुक्म फरमाया और वो सब के सब अच्छे घुड़सवार थे, लेकिन मेरा हाल ये था कि मैं घोड़े की सवारी अच्छी तरह नहीं कर पाता था। तो मैंने अपना ये हाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, इसको घोड़े का अच्छा सवार बना दे और सही रास्ता बतलाने वाला और सही रास्ता पाया हुआ कर दे। हज़रत ज़रीर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के बाद मैं घोड़े पर से कभी नहीं गिरा। फिर हमने वहाँ जाकर बुतखाने को तोड़ फोड़ कर जला दिया। सही बुखारी हदीस में 4357 के रेफरेंस में से। 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में। रोज़ेदारों की तरह रहना। रमज़ान के महीने में दिन के किसी हिस्से में अगर कोई बच्चा बालिग हो जाए या कोई काफिर इस्लाम ले आए या किसी पागल शख्स को पागलपन से इफ़ाक़ा हो जाए तो पागलपन की बीमारी ख़त्म होगी तो उन सबको रोज़ेदारों की तरह शाम तक खाने पीने से रुके रहना वाजिब है। बदई उस सनई 4/273 हुक्म सौमिल मुआक़द के रेफरेंस में से।
4वीं बात एक सुन्नत के बारे में, नमाज में खिरात से पहले ताऊज़ पढ़ना। ताऊज़ का तो क्या देखेंगे हमें। हज़रत अबू सैयद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खिरात से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते थे। या को मुस्नाफ अब्दुल रज़ाक 2589 के रेफरेंस में से फ़ायदा क्या हो तो हर नमाज की पहली रकात में बिस्मिल्लाह से पहले ताऊज़ पढ़ना सुन्नत है। ताऊज़ का तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पढ़ते से बोलते हैं, उससे शुरू करना। 5वीं बात एक अहम अमल की फ़जीलत, रोज़दार को इफ्तार कराना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हलाल कमाई से रमज़ानुल मुबारक में रोज़दार को इफ्तार कराए उस पर रमज़ान की रातों में फ़रिश्ते रहमत भेजते हैं और शब-ए क़दर में जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मुसाफ़ा करते हैं और जिससे जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुसाफ़ा करते हैं उसकी पहचान ये है कि उसका दिल नरम और आँखों से आंसू बहते हैं। तगरीब और तरहीब 1484 के रेफरेंस में से। अब आपको 6वीं बात एक गुनाह के बारे में, मैयत का भी सतर देखना नाजायज़ है। क्या की देखेंगे अब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु से फरमाया, किसी के सामने अपनी रान मत खोल और ना ही किसी मुर्दा या ज़िंदा की रान की तरफ देखो। तो मैयत को भी कवर्ड हना, उसे भी सतर छपाना देखना नाजायज़ करके बोलते हैं। अबू दाऊद 4015 के रेफरेंस में से। 7वीं बात दुनिया के बारे में, कहीं दुनिया का माल तुम्हें गाफिल ना कर दे। गाफिल का तो गफलत में डालती जनो कर को। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ ईमान वालों, गाफिल ना कर दे तुमको तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से। अल्लाह की याद से हमारे औलाद हंदे भी हमारे माल हंदे भी गफलत में हमें चल जाना नहीं को, तो अल्लाह को भूल जाना नहीं। और जो कोई ये काम करे तो वही लोग तोते और खसारे में हैं को, तो धोखे में ही कर को। सूरह मुनाफिकून में 9 आयत के रेफरेंस में से। 8वीं बात आखिरत के बारे में, क़यामत के दिन काफिरों की तमन्ना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस दिन उनके चेहरों को आग में उल्टा पलटा जाएगा वो कहेंगे कि ऐ काश हमने अल्लाह की इताअत कर ली होती और रसूल का कहना मान लिया होता। ये सूरह अहज़ाब में 6 आयत में है सब बात। 9वीं बात तिब्बे नबवी से इलाज, खजूर के बारे में। खजूर से इलाज, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जचकी की हालत में अपने औरतों को तर खजूरें खिलाओ। तर का तो सूखे, क्योंकि इससे बेहतर कोई चीज़ होती तो अल्लाह ताला मरियम अलैहिस्सलाम को वही खिलाते। साहबा रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमेशा तो तर खजूर मैसर नहीं आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो सूखी खजूरें खिलाओ। सूखे खजूरें तो हमें खिलाना। तिब्बे नबवी अली अबिनोम 457 अबू उम्मा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। आखिरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में, पाबंदी से अमल करो अगरचे थोड़ा हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उतना ही अमल करो जितनी ताकत रखते हो, क्योंकि अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं थकता, लेकिन तुम थक जाओगे। और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमल वो है जो हमेशा किया जाए, अगरचे थोड़ा ही हो। सही मुस्लिम हदीस 1863 आयशा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अल्लाह ताला सवाब देने से थकते नहीं, हमारे अमाल भी हमें थक जाते हैं। उल्टा हमें क्या तो ज़्यादा अमाल करे तो ज़्यादा करे तो ज़्यादा करने के बावजूद उसके बदले में थोड़ा थोड़ा करे तो भी कंटिन्यूएशन है ना कर को बोलते हैं।
वो जो हमेशा किए जाएगा, तो हमेशा के वास्ते है ना, 21 बार बल्ला का दाल को करे नहीं सका, रत्ती 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 करे तो भी कंटिन्यूएशन से करना। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा बिस्पर 6 शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में हमें बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल बिस्पर 7 शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में हमें बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।